हाईवे की सुंदर चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की आखिरी सवारी। हाईवे रात के अंधेरे में दूर तक फैला हुआ था, एक काली सड़क जो घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, उनकी रोशनी मुड़ती शाखाओं पर पड़ रही थी। रमेश, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था, जबकि दूसरा गियर शिफ्ट पर आराम कर रहा था। वह घंटों से गाड़ी चला रहा था। रात की शांति को केवल ट्रक के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और कभी-कभी झींगुरों की आवाज ही तोड़ रही थी। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धुआं बाहर निकालते हुए उसे अंधेरे में घुलते देखा। उसे समय पर सामान पहुंचाना था, लेकिन आज की रात कुछ अलग लग रही थी। एक अनजानी बेचैनी उसके मन में घर कर रही थी। तभी उसने उसे देखा। एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी, लंबी घने काले बालों वाली, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा हल्का चमक रहा था। उसकी गहरी काली आंखें रहस्यमयी चमक से भरी हुई थीं। उसने अपना नाजुक हाथ उठाया और लिफ्ट मांगी। रमेश कुछ सेकंड के लिए झिझका। इस समय किसी अनजान को लिफ्ट देना समझदारी नहीं थी, लेकिन उस महिला में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने पर मजबूर कर रहा था। उसकी सुंदरता लगभग सम्मोहक थी। अपने भीतर उठती अजीब सी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए उसने ट्रक धीरे किया और महिला के पास लाकर रोक दिया। कहाँ जाना है मैडम? उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा। महिला ने हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिससे रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। बस आगे, उसी गांव तक। उसकी आवाज मुलायम और सुरभित थी। रमेश ने सिर हिलाया और इशारा किया कि वह अंदर आ जाए। जैसे ही वह सीट पर बैठी, ट्रक के केबिन में चमेली की हल्की खुशबू फैल गई। रमेश ने चुपचाप ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन बार बार उसे देखते हुए महसूस किया कि उसकी त्वचा अजीब तरह से चमक रही थी। आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? उसने बात करने की कोशिश की। मैं किसी का इंतजार कर रही थी, उसने हल्के से कहा। उसकी नजरें अब भी सड़क पर टिकी थीं। एक अजीब बेचैनी रमेश के मन में उतर आई। उसने गला साफ किया। और आपको कहां जाना है? महिला ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी तरफ देखा। मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। एक छोटे से गांव में, बस आगे। रमेश ने भौहें चढ़ा दी। कौन सा गांव? महिला ने एक नाम फुसफुसाया। रमेश की सांसें रुक गईं। वह गांव तो सालों पहले जलकर राख हो चुका था। उसने डरावनी कहानियां सुनी थीं, एक भयानक आग जिसने पूरे गांव को निगल लिया था। वहां अब कोई नहीं रहता था। उसने जबरदस्ती हंसी निकाली। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, वह गांव अब मौजूद नहीं है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी साड़ी के किनारों पर अपनी नाजुक उंगलियां घुमाई। जो उसे ढूंढना चाहता है, उसके लिए वह हमेशा मौजूद रहता है, उसने धीरे से कहा। ट्रक के केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। रमेश की हथेलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन माहौल भारी होता जा रहा था। कुछ मिनटों बाद ट्रक के चारों ओर एक अजीब धुंध छाने लगी। हेडलाइट्स उसकी गहराई में खोने लगीं। रमेश को लगा कि हवा में अजीब सी गंध है, जैसे बारिश से पहले मिट्टी गीली हो जाए, लेकिन उसमें कुछ और मिला हुआ था, सड़ांत का एहसास। तभी ट्रक ने अचानक झटके से रुकने की कोशिश की। भाड़ में जाए! रमेश ने झल्लाते हुए ट्रक के नियंत्रण को संभाला। इंजन लड़खड़ा कर बंद हो गया। उसने गहरी सांस ली और महिला की ओर देखा। मुझे इंजन चेक करना पड़ेगा, यहीं बैठिए। महिला ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी मुस्कान में अब एक अजीब तरह का रहस्य था। रमेश ने ट्रक से नीचे उतरकर टॉर्च जलाया और इंजन का ढक्कन खोला। सब कुछ सामान्य था। फिर हवा में एक बदलाव आया। कोई धीमी फुसफुसाती आवाज जो हवा में नहीं बल्कि उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने तुरंत सिर घुमाया। महिला अब ट्रक के बाहर थी। उसकी गहरी ठंडी आंखें सीधा रमेश को घूर रही थीं। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, उसने धीरे से कहा। रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैडम, मुझे लगता है कि आपको वापस ट्रक में बैठना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, सब कुछ बदल गया। सड़क गायब हो गई। वह अब एक जले हुए गांव के बीच में खड़ा था। चारों तरफ राख और जले हुए घरों के खंडहर थे। हवा में जलने की बदबू और किसी सड़े हुए मांस की गंध थी। अंधेरे में कुछ आकृतियां हिल रही थीं, इंसानों जैसी,
लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। रमेश तेजी से मुड़ा। महिला अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक भयावह आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें खाली गहरे गड्ढों की तरह थीं। उसका चेहरा विकृत था, मुंह में भयानक टेढ़े मेढ़े दांत। तुमने मुझे घर पहुंचा दिया, वह फुसफुसाई। रमेश चीखते हुए पीछे हटा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन यह सच था। अंधेरे में वे आकृतियां अब उसकी तरफ बढ़ रही थीं। उनके कंकाल जैसे हाथ उसकी ओर उठे हुए थे। उनकी आवाजें हवा में गूंज रही थीं, दुख, दर्द और क्रूरता से भरी हुई। रमेश भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके नीचे की जमीन टूटने लगी। सड़क, गांव, सब कुछ एक काले गड्ढे में समा रहा था। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी उस औरत की हंसी, भयानक, डरावनी, अंतहीन। अगली सुबह एक और ट्रक ड्राइवर ने हाईवे के किनारे एक खाली ट्रक देखा। इंजन अभी भी चल रहा था, हेडलाइट्स चालू थीं। जिज्ञासावश उसने ट्रक के केबिन में झांका और फिर घबराकर पीछे हट गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। केबिन में बस चमेली की हल्की खुशबू तैर रही थी।